हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित और वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो ये व्लॉग मैं अभी जो इंट्रोडक्शन है इस वीडियो का मैं शूट कर रहा हूँ अपनी बालकनी से। सो मैंने सारी पैकिंग कर ली है। इससे पहले वाला व्लॉग था नैनीताल के ऊपर, जहाँ पे हम 3 लोग गए थे, किशन सर, अजय और मैं। सो हम लोगों ने 2-3 चीज़ें थी जो एक्सप्लोर करी थी, बट इस टाइम जो ये वाला व्लॉग होने वाला है ये है एक इंटरनेशनल ट्रिप के बारे में, जो कि मैं पहली बार कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं दिल्ली भी अकेले बहुत कम गया हूँ, मतलब ना के बराबर गया हूँ। सो दिस टाइम आई विल गो अलोन दिल्ली। मतलब योगा के बाद से सारी चीज़ें मैंने यहीं पे करी है ऋषिकेश में, और मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं अकेले कहीं भी जाऊँ और कोई भी चीज़ एक्सप्लोर करूँ। सो इस बार मैं जा रहा हूँ दिल्ली। सो ये इंटरनेशनल ट्रिप है। सो ट्रिप के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। अगर मैं शुरू में बता दूंगा तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। आई थॉट कि आप लोग जब मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ तब मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊँ कि मैं इस जगह पे हूँ और दिस इज़ द सरप्राइज़। सो क्या क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर करने वाले। बेसिकली मैं वहाँ पर इन्जॉय के लिए नहीं जा रहा हूँ। बेसिकली आई एम गोइंग फॉर अ योगा रिट्रीट, इंटरनेशनल योगा रिट्रीट। सो वहाँ पे योगा क्लासेस होंगी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेट्स सी, वी विल एक्सप्लोर स्लोली मैं आपको बताऊँगा उन चीज़ों के बारे में। सो वहाँ पे वो सारी चीज़ें होंगी। एंड द थिंग इज़ दैट ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि इससे पहले मैं कभी दिल्ली भी नहीं गया हूँ अकेले। डोंट नो कि आप लोगों को सुन के कैसा लगेगा, एक लड़का होके मैं दिल्ली नहीं गया हूँ अकेले, बिकॉज़ उतना काम नहीं पड़ा और मेरा ज़्यादातर काम ऋषिकेश में ही होता है। और बेसिकली मैं ज़्यादातर काम ऑनलाइन ही करता हूँ। मेरी जो भी क्लासेस होती हैं वो सारी ऑनलाइन होती है। सो मुझे उतना ज़्यादा दिल्ली भी जाने का मौका नहीं मिला और बहुत सारी जगह। बट अभी मैं चाहता हूँ कि आगे जाके चीज़ों को अकेले एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँ। तो दिस ट्रिप विल बी अलोन। आई एम द ओनली वन देयर जो यहाँ से वहाँ तक अकेला जाएगा, और लेट्स सी क्या होता है। सो चीज़ों के बारे में मैं धीरे धीरे आपको बताना शुरू करूँगा, वीडियोस डालना शुरू करूँगा। जैसा मैंने नैनीताल में कहा था कि ऐसे मैं और भी ज़्यादा व्लॉग लाने वाला हूँ और ऐसी चीज़ें करने वाला हूँ कि मैं जगह पे जाऊँ और उन जगह पे जाके ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ जो मैंने पहले नहीं किया है, और आप लोगों को भी उन चीज़ों के बारे में पता चले। तो इस ट्रिप का सारा राउंड फिगर कि कितना मेरा टिकट का एक्सपेंस आया, एक्सपेंसेस भी मैं ऐड करने वाला हूँ कि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि प्रॉपर इस ट्रिप पे मैंने कितना एक्सपेंड किया है, कितना मेरा खर्चा हुआ है। तो यही कहना चाहूँगा कि बने रहिएगा और देखते रहिएगा। लेट्स सी कि क्या होता है आगे जाके। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। एंड लुक कैसा लग रहा है। वैसे मैं ऐसे बाल बहुत कम बनाता हूँ। अभी जिस मैंने सर धोया था तो बाल ऐसे बांध टाई कर लिए। लेट्स सी हाउ इज़ इट। चलो, विल सी यू इन द व्लॉग और इन द वीडियो, और उस लोकेशन पे जहाँ पे मैं जा रहा हूँ अकेले। सो सी यू गाइस। अभी मेरी बस है नेपाली फार्म से, तो ऑटो का सहारा तो मैंने लिया नहीं बिकॉज वहाँ पे फाटक लगता है। आई थॉट कि दीपक भाई मुझे छोड़ देगा। दीपक भाई से हेलो। चिल। तो बस आने वाली है। आई थिंक वी ओनली हैव 10 मिनट्स लेफ्ट। बस जा रहे हैं बस में, वो मुझे छोड़ेगी कश्मीर की। बस यहाँ से दिल्ली की करिए नेपाली फार्म से। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे बहुत ही जल्दी। सुबह के आई थिंक मैं चला था सुबह अपने घर से 11 बजे। सो अभी रात के 2 या 3 बज चुके हैं और मैं बिल्कुल भी बैठ नहीं पाया हूँ, और मैं तब से चले ही जा रहा हूँ। और अभी बॉडी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मतलब नींद आ रही है, बट
आई डोंट नो कि कैसे सोऊं यहाँ पे एयरपोर्ट में। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं एयरपोर्ट में इस तरीके से घूम रहा हूँ। एंड सो टायर्ड, बहुत ज़्यादा थकान लग चुकी है। सो या मैंने शुरुआत करी थी आई थिंक, हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट थी मुंबई एयरपोर्ट के लिए। तो दिल्ली से मैंने फ़र्स्ट फ़्लाइट ली और फिर मैं आया मुंबई एयरपोर्ट में। तो अभी यहाँ से जो फ़्लाइट है वो है लास्ट डेस्टिनेशन। एंड वही सबसे बड़ा सरप्राइज़ है कि मैं इंटरनेशनल जा रहा हूँ, वो भी फ़र्स्ट फ़्लाइट लेके। और मैंने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस साल ऐसा कुछ होगा कि इंटरनेशनल ही ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। सो लेट्स सी, देखते हैं कैसा होता है। वहाँ पे मुझे रुकना है आई थिंक 10 डेज़ के लिए। सो उसके बाद वापस से ही ऋषिकेश आना है। वहाँ से आते हुए डायरेक्ट फ़्लाइट है, बट मैं अभी लोकेशन का नाम नहीं लूँगा। सो वहाँ जाके आप लोगों को ही दिखाऊँगा कि कौन सी जगह है जहाँ पे मैं आया हूँ। सो एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ फ़्लाइट से। एंड एयरपोर्ट भी फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अंदर घुसते ही मैंने गलतियाँ करनी शुरू कर दी। फिर पता चला कि जब तक आप गलती करोगे नहीं तब तक आप सीखोगे भी नहीं। सो आई थॉट कोई बात नहीं, गलती करते हैं, लोगों से पूछते हैं एंड अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे मैंने थोड़ा सा गलत काउंटर्स पे चला गया था, तो इसीलिए आई थॉट। पर मुंबई एयरपोर्ट पे एवरीथिंग वाज गुड एंड सारी चीज़ें सही से हुई, अच्छे से। मुझे जहाँ पे जाना था मैं वहाँ पे गया और सारी चीज़ें अच्छे से हुई। चेक इन अच्छे से कर लिया, अभी सिक्योरिटी वगैरह भी अच्छे से हुआ है। सो अभी मेरी फ़्लाइट है 5 बजे मॉर्निंग में। देखते हैं। अभी तो मैं यहीं पे घूम रहा हूँ, मैंने थोड़ा बहुत खाया है खाना, पेट भर चुका है। बट लेट्स सी कि क्योंकि जो वो फ़्लाइट है मुंबई से, इट्स अराउंड ऑलमोस्ट 11 आवर्स। 11 घंटे मैं प्लेन में कैसे बैठूँगा मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। लेट्स सी, मिलते हैं फाइनल डेस्टिनेशन पे। हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ योर सरप्राइज़। मेरा भी सरप्राइज़ है बिकॉज़ द लोकेशन जिसके लिए मैं ट्रैवल कर रहा था और जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला था, लोकेशन है बाली। यस, मैं बाली पहुंच चुका हूं और रात को आई थिंक मैं यहां पर पहुंचा था 11 बजे। और बाली इंडिया से 2.5 घंटा आगे है। तो फिर मैं रात को सोया घर वालों से बात करके, जिन सब का कॉल्स था, बिकॉज़ जो मैंने सिम लिया था वो एक्टिवेट नहीं हुआ था। तो अभी सिम एक्टिवेशन प्रोसेस चल रहा है। तो आई रीच टू द प्रॉपर्टी एंड मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड था, तो क्लास वगैरह मैंने नहीं ली। तो उठ के मैंने सीधा ब्रेकफास्ट किया है। तो अभी जिस प्रॉपर्टी में मैं हूँ, इट्स सो नाइस। जैसा बाली को वीडियोस में दिखाया जाता है, बताया जाता है ना, ये उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। और शायद अगर इंडिया के लोग अपनी जगह को नीट एंड क्लीन रखेंगे तो मे बी इंडिया भी बेटर बन पाएगा। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर रिलैक्सेशन, ग्रीनरी और भी बहुत सारी चीज़। मैंने तो अभी खैर बाली ही देखा है, बाकी चीज़ें नहीं देखी है। बट आई एम श्योर दिस इज़ ग्रेट, ऑसम। मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जगह है। जिसको भी आना है वो लोग आ सकते हैं फॉर श्योर। और इस जो ये प्रॉपर्टी है, इसका मैं एक बार टूर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि प्रॉपर्टी है कैसी। इन फ्यूचर अगर आपने प्लान किया बाली आने का, तो इस जगह पे भी आप रुक सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छी जगह है। लेट्स सी। तो यहाँ से रास्ता स्टार्ट होता है।
सो यहाँ से जब हम अंदर की तरफ आएंगे तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी राइट इन फ्रंट ऑफ, एंड ये सामने है रिसेप्शन। सो रात को यहीं पे आई चेक इन। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी टूर, लेट्स सी, एंड this is the reception, so she can help you with the check-in and all. Yeah. Your name? So sorry, मैं भूल गया. Your name? My name is Rosita. Rosita. Okay. She's nice and nice to see you. Thank you. Nice to see Yeah. you. And any good message for my viewers? Any message for check-in as soon as possible? To Yes, this place? please, if you are come to Bali and looking for a nice villa, please come to Yama Balian. Yeah, Yama Balian. This place name Yama Balian. So let's see. We'll check the property and the rooms and this location also, so that the people can easily get this place. Okay. Yep. Thank you. So ये है प्रॉपर्टी का कुछ ऐसा व्यू। सी सामने से अगर आप देख पाएंगे। सो आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स। ऋषिकेश में भी कुछ ऐसा ही व्यू है आई थिंक। वहाँ पे लास्ट में जो रिवर है लुक्स लाइक गंगा। सो दिस इज काइंड ऑफ विलास। हेलो, हाय। सो अभी नीचे जाते हुए let's see. ग्रीन जगह को देख के मतलब जो खुशी होती है ना अंदर से, मतलब सीरियसली आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ। इतनी हरी भरी चीज़ें देख के जो मैं फील हो रहा हूँ, अंदर से खुश हो रहा हूँ। डोंट नो वाई, बट जो खुशी है बहुत अलग है, बहुत ही ज़्यादा अलग है। सो ऐसे रूम्स है। मैं अपना रूम दिखाने चलता हूँ। लेट्स सी आपको एक बार। सो दिस इज़ द वे टू माई रूम एंड दिस इज़ द आउटसाइड प्लेस दैट आप यहाँ पे रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं। चप्पल यहाँ पे उतारने के बाद हम खोलेंगे गेट और अंदर आते हुए दैट्स रियली नाइस। मैं गेट खोल देता हूँ एक बार ताकि यू कैन आप बाहर का भी और अंदर का व्यू देख पाओ। सो दिस इज़ द बेस्ट रूम। यहाँ पे एक और पर्सन अभी आएगा, तो अभी वो आया नहीं है। दिस इज़ द वॉशरूम। ये है वॉशरूम एरिया। दिस इज़ वॉशरूम। ये वॉशरूम में काफ़ी अच्छा है। और ये है ओपन शावर। सी दिस इज द ओपन शावर एंड लुक्स अमेजिंग। जब मैं रात को सबसे पहले आया तो मैंने शावर ही लिया कि बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। आई थॉट कि मैं ठंडे पानी में नहाता हूँ तो सर दर्द चला जाएगा, एंड ये वर्क भी किया कि सर दर्द मेरा एकदम से बंद हो गया। तो अभी यहाँ पे एक और पार्टिसिपेशन आएगा, तो लेट्स सी कब ये चीज़ें होती हैं। और रिट्रीट अभी स्टार्ट है, और मे बी इन फ्यूचर रिट्रीट अगर होंगे सो आई विल अपडेट यू सून ऑन माय यूट्यूब चैनल। लेट्स सी। एंड ये मेरा सेकंड व्लॉग है। मैंने व्लॉगिंग पहले कभी नहीं करी है, बट इस टाइम पे आई थॉट कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए और एक्सप्लोर करनी चाहिए जो भी जगह मैं जा रहा हूँ। व्हेन आई वाज इन नैनीताल आई थॉट कि व्लॉगिंग करना मेरी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट काम होगा, बट स्लोली जैसे जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मतलब मुझे मज़ा आ रहा है। और जो लोग भी इसको करने का सोच रहे हैं, ऑफ कोर्स प्लीज़ डू इट। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको जब आप 10 लोगों के सामने ऐसे हाथ में कैमरा लेके कोई चीज़ उनको शो करोगे या फिर आप बताओगे। सो इट वुड बी फन।
सो लेट्स सी, मैं वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। पीपल आर टेकिंग बाथ, सो वो लोकेशंस आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे योगा हॉल। दिस इज़ द शाला, सो दिस इज़ द शाला। Looks really nice। तो कैमरा यहाँ रख देता हूँ एक बार। And then we can see। आई होप आप काफ़ी अच्छे से दिख गया होगा, या फिर ये जगह सी यहाँ से प्रॉपर्टी बहुत ही अमेजिंग है। मतलब मैंने तो ये सारी चीज़ें सिर्फ रील्स में ही देखी है। मैंने ये सारी चीज़ें पहले रील्स में ही देखी हैं, बट लेट्स सी, अभी ये सारी चीज़ें रियल में देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है मेरे लिए। सो यहाँ पे एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है, तो आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। एंड ये रिसोर्ट से लगी हुई रिवर है यहाँ पे, एक काफ़ी फेमस, और ऐसा ही कुछ बताया था उन्होंने। बट बाकी चीज़ें एक ही व्लॉग में ऐड हो जाएंगी और सारी चीज़ें मैं आपको शो करूँगा। अभी मैंने कुछ देखा नहीं है आसपास, बट लेट्स सी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस ब्लॉग में डालने की कोशिश करूँ, जो भी मैं कवर अप करूँगा। बिकॉज़ मैं अकेला हूँ और मुझे नहीं पता प्रॉपर्ली कि जाना कहाँ पे है। बट लेट्स सी, अगर सोलो जितनी भी चीज़ें प्लान हो पाए मैं करने की कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। सो नाउ गाइज वी आर गोइंग टू बीच। आई डोंट नो, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ। इन लोगों का प्लान था, बिकॉज रिट्रीट के बीच में ऐसा होता है कि आप सीन साइड कर सकते हो, डिफरेंट लोकेशंस पे जा सकते हो। तो अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अभी हमारी क्लास है लेटर, आई थिंक 5 o'clock और 6 o'clock। तो वी आर गोइंग टू बीच नाउ एंड लेट्स सी, मैं वहीं जाके आपको दिखाता हूँ बीच कैसा है। अभी बोला था बीच पे जा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पास है, मतलब बीच बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी मैं थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ आपको बीच का। लेट्स सी एंड वेट अ सेकेंड। हियर वी गो। अभी वेदर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बट देयर यू कैन से वेदर यहाँ का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा है मुझे। कभी बहुत ज़्यादा एज इन बादल वगैरह हैं, और कभी बहुत ज़्यादा रेनिंग एकदम से। और अभी फ़िलहाल बहुत ही प्यारा मौसम है, मतलब इट्स एक्सक्यूज़ मी, अभी नहीं स्केयर, yeah, because he is coming to me directly. I think ये मेरी तरफ आ रहा है एकदम से, and he is watching me. He is watching me. So really, मतलब मुझे लगता नहीं कि गोवा में ऐसा प्लेस होगा, क्योंकि मैं गोवा रहा हूँ 3 महीने के लिए और मैंने गोवा में हर जगह देखी है, पर ये जगह गोवा से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। मतलब आई थिंक गोवा में ऐसा है कि बीच के आसपास आपको बहुत सारे बार पब वगैरह दिखेंगे, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे बीचेस ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है।
बट यहाँ पे इट वॉज लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग, जैसा आप कह सकते हैं ना कि बाली। सो बिल्कुल वैसा लग रहा है मुझे। सीरियसली अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि आई एम इन बाली। वैसे बहुत बड़ी बात नहीं होगी बहुत सारे लोगों के लिए ये बोलना कि वो बाली में है, बट मेरे लिए ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी बात है कि मैं बाली में हूँ। एंड आई एम यूजिंग दिस टाइम फॉर मेकिंग ब्लॉग्स और सम वीडियोज़, और अच्छे से रिट्रीट को एंजॉय करके। आई नो इट्स बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल है, बट मेरे लिए इतनी दूर आना और इन लोगों के बीच में रहना बहुत टाइम बाद, मतलब कुछ हैं द ऑनर ऑफ द फाउंडर ऑफ दिस रिट्रीट, तो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है बहुत पहले से। मतलब हम लोग 2020 में मिले थे एंड उसके बाद जाके अब चांस मिल रहा है मिलने का। उन्होंने अभी मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे आने के लिए, रिट्रीट में क्लासेस वगैरह लेने के लिए। और तो इतना ही था। अभी लेट्स सी, अभी तो एक हफ्ते तक 4 तारीख तक मैं इन्हीं लोगों के साथ हूँ। उसके बाद आई हैव टू गो सोलो सारी चीज़ें। लेट्स सी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बट जितना भी टाइम है मैं सोचूंगा कि जगह को एक्सप्लोर करूँ जितना मुझे टाइम मिल सकता है। सो बहुत अच्छा है। मैं कुछ शॉट्स लूँगा यहाँ के और वीडियोस में डालूँगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चले कि हाउ ब्यूटीफुल बाली इज़। इंडिया भी बहुत अच्छा है, बट किसी और जगह पे कुछ कुछ स्पॉट ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब आप उन्हें इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, और या फिर किसी भी पर्टिकुलर जगह को यू कांट कंपेयर कि ये ज़्यादा अच्छी है या ये ज़्यादा बुरी है। हर जगह अपने आप में बहुत सुंदर है। सो दैट्स ऑल। कोशिश करता हूँ कि कुछ व्यूज़ वगैरह डालूँ, कुछ शॉट्स वगैरह लूँ इस जगह के जो आपको अच्छे लगे। एंड बाकी बाद में मैं आपको इन लोगों से भी मिलाऊंगा जो लोग रिट्रीट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। और मे बी इन फ्यूचर अगर आपका कोई प्लान बने ऐसा, तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट देम। जो फाउंडर है रिट्रीट की, आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी, वॉचिंग माई ब्लॉग्स। आई नो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम और चीज़ें उतनी बेटर तरीके से नहीं हो पाएगी, बट जैसे भी होंगी आई एम ट्राइंग। मैं उन चीज़ों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ें कैसी भी हो। और हम हमेशा से एकदम के लिए, मतलब एक बारी के लिए तो हम ये नहीं सोच सकते ना कि चीज़ें एक बार में ही बहुत बेटर हो जाएंगी, बहुत अच्छी हो जाएंगी। सो लेट्स सी। अभी मैं कुछ शॉट्स डालूंगा पीछे से ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा दिख पाए ये वाला बीच। आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस बीच, बट बाद में पता करके बताऊंगा मैं आप लोगों को। सी यू गाइस, थैंक यू।